हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7 जो है निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 6 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाकर एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी आपका क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई आइकन पर मिल जाएगा, या इसी क्लास के सबसे लास्ट में यहाँ पे हम डिस्प्ले पे ही उसका प्लेलिस्ट दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम क्या है, आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके थे, ठीक है। और विभाजन सूत्र क्या होता है उसको भी हम समझ चुके थे। आज क्लास में क्या है, उससे आगे क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा क्वेश्चन आपका बोर्ड पे। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, अर्थात AB की लंबाई कितना 100 मीटर है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आपको आकृति यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि की एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधे दूरी पर यानी बीच पर गाड़ना है हो, यहाँ पे ना था, इसमें ना काट दिया, ठीक है। क्या होना चाहिए, गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, आपको बोल रहा है। सिंपल प्ले क्या है, आपको जहां पर भी आपका जो निहारिका और प्रीत जो है उसे क्या है, उसके कोऑर्डिनेट प्ले याद करना पड़ेगा आपको। इस जो ग्राफ दिख रहा है आपको, दिखा रहा है क्या है ये जो इधर की ग्राफ आपको जा रहा है क्या है, ये ग्राफ आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक्स एच है। नीचे थोड़ा पढ़ते हैं ताकि, ठीक है। हाँ, ये आपका कितना है, एच है, ठीक है। ये हमारा एक्स एच है, ठीक है। चलिए, और जो आपका ये ग्राफ यहाँ दिख रहा है क्या है, इस ग्राफ, ये ग्राफ आपको दिख रहा है बाई एच है, ठीक है। ये हमारा क्या है, बाई एच है, बाई एच है। इससे क्या आपको कोऑर्डिनेट लिखने में आसानी होगा, ठीक है, कि किसका दूरी कितना है, बाई बाई एच है, सही है। चलिए, अब देखिए पहले क्या है, आपको ज्ञात करना कि AD की दूरी कितना है। बोल रहा है कि देखिए, तो इस जो आपको यहाँ पे A और D दिख रहा है आकृति में, AD की दूरी क्या है, कह रहा है कि जो गमला रखा हुआ है क्या है, प्रत्येक गमला 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। और बोल रहा है ऐसे से कितना है, 100 गमला है। हर एक गमला कहाँ है, 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, मतलब क्या है इसकी, यानी AD की दूरी बोलेंगे क्या बोलेगा, कितना आएगा, एक गमला 1 मीटर के, और बोला है 100 गमला, मतलब क्या 100 किलोमीटर का दूरी पे मतलब होगा, एडजस्ट कर लिया होगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे AD की दूरी कितना हो जाएगा, AD की दूरी 100 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा, 100 मीटर, क्योंकि बोला है 100 गमला बोला है और हर 1 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो कितना हमारा हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। दूरी AD की दूरी कितना हो गया हमारा, 100 मीटर, सही है। अब देखिए, अब क्या है, जो आपका निहारिका और प्रीत है वो जहां भी झंडा लेके बचा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट पहले याद कीजिए, ठीक है। चलिए याद करते हैं, पहले क्या है, निहारिका कोऑर्डिनेट याद करते हैं, निहारिका के निर्देशांक याद करते हैं। निहारिका मतलब क्या है, निहारिका कौन सा झंडा लिए हुए, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूसरी झंडा दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा, कौन सा झंडा, हरा झंडा, हरा मतलब ग्रीन झंडा। क्या हम हरा झंडा क्या है, ग्रीन लेते हैं, इस पॉइंट हरा झंडा जो पॉइंट है क्या है, उसको हम ग्रीन लेते हैं, ठीक है, ग्रीन झंडा। या फिर इसके जो नाम है उस नाम से भी पॉइंट नाम ले सकते हैं, क्या है, इसका निहारिका नाम है ना, क्या है, N ले लेते हैं, इसका निहारिका का पहला लेटर N का नाम दर्शाते हैं। तो जो हमारा N का निहारिका का जो निर्देशांक होगा कितना होगा, वो आपका हो जाएगा। देखिए तो क्या बोल रहा है, एक्स एच में कितना गया है, एक्स एच में क्या है, दूसरे पद पे है, मतलब दूसरा पंक्ति में, और एक पंक्ति कितना है, 1 मीटर की दूरी पे है, अर्थात यहाँ पे निहारिका एक्स में कितना है, 2 मीटर पे, मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेट कितना, निहारिका का एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है, और बाई का कोऑर्डिनेट कितना है, बाई का कोऑर्डिनेट मतलब बाई वाला में, इसमें देखिए कितना है, ये बोल रहा है कि AD का 1/4 भाग है ना, क्या नहीं बोल रहा है, निहारिका एक पंक्ति में कितना बनाई है, 1/4 भाग में बराबर की दूरी दौड़ रही है, मतलब 1/4 कितना है,
निहारिका की जो दूरी है क्या है, एडी का, एडी कितना है, एडी का 1/4 भाग बोल रहा है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे एडी का मान कितना देखिए, एडी कितना है 100 मीटर बराबर, मतलब एडी बराबर क्या है, डायरेक्ट 100 रख दीजिए, 100 रख दीजिए, फाइनली कितना आएगा 25 में कट जाएगा। अर्थात ये निहारिका की दूरी कितना हो गया, निहारिका की दूरी आपका हो गया 2,25। ये क्या होगा आपका निहारिका का, निहारिका क्या है, कोऑर्डिनेट मिल गया। तथा अब क्या है, जो प्रीत है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। प्रीत मतलब प्रीत, इसका नाम प्रीत है, क्या है इसका, प्रीत मतलब पी से इंडिकेट करेंगे इसका कोऑर्डिनेट हो, ठीक है। तो पी कोऑर्डिनेट, पी कोऑर्डिनेट क्या होता है देखे तो, प्रीति, प्रीत कितना कौन सा पंक्ति में है, प्रीत 8वीं पंक्ति में, देखिए तो 8वीं पंक्ति में, कौन सा पंक्ति में, एक्स बराबर कितना है आपका 8वीं पंक्ति, यहाँ दिख रहा हूँ आप 8 दिख रहा है यहाँ पे, कितना 8वीं पंक्ति में, मतलब एक्स बराबर कितना आपका 8 होगा, 8 मीटर, सही है। और ये क्या बोल रहा है, कितना दौड़ा है, ये दौड़ा है 1/5 भाग दौड़ा, ठीक, 1/5 भाग यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये पीरियड कितना बड़ा है, इस पंक्ति एडी में कितना, एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, मतलब कितना है दौड़ती है, यानी पीरियड क्या है, एक लड़के का नाम है, ठीक है। चलिए, तो एडी का कितना बोला, 1/5 भाग दौड़ रही है ना, मतलब एडी का कितना है, एडी का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर है, क्योंकि क्या है वो एडी के दूरी में हर एक गमला 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, पूरे 100 गमला रखा हुआ है, मतलब क्या है 100 मीटर की दूरी पे एडी हमारा, एडी क्या है, एडी की दूरी कितना है 100 मीटर, 100 मीटर। चलिए फाइनली कटेगा कितना 20 बार में, फाइनली से कितना आ गया, ये बिंदु पी का जो कोऑर्डिनेट कितना आ गया 8,20 आ गया। अब निहारिका और प्रीत का जो क्या है कोऑर्डिनेट हम निकालने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या निकालना है, कोई बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट निकालने, बोल रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगा। पहला क्वेश्चन बोला है दोनों झंडों की बीच की दूरी क्या होगा, मतलब क्या है हमको पूछ रहा है कि इस दोनों के जो दो बिंदु आपको दिख रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। अर्थात इसका बोलने गए तो एनपी, जो अगर ऐसा एक लाइन मान लीजिएगा, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, इस तरह से नाम मान लीजिए, इसका नाम एन है, इसका नाम पी है, इस रेखाखंड का दूरी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो एनपी का दूरी क्या मतलब क्या होगा, इस दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का दूरी कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हुए। दूरी सूत्र क्या बोलता है हमारा, दूरी सूत्र हमारा बोलता है निकालते हैं, तो फिर क्या एनपी निकालना है, ठीक है। एनपी मतलब यहां लिखते हैं दोनों झंडों की बीच की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। बीच की दूरी कितना हमारा हो जाएगा, मतलब एनपी ज्ञात करना, ठीक है, एनपी, ठीक है। एनपी, एन क्या हो जाएगा, क्या हो, एन बराबर हो जाएगा हमारा x1 x2, एन का होगा x1 और y1 हो जाएगा, और एन पी का हो जाएगा हमारा x2 y2, सही है। चलिए पहचानने के लिए यहाँ पर नाम दे दिए, हमको इस एनपी का डिस्टेंस निकालना है, एनपी का, सही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूरी सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या है, किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, तो बिंदु क्या हमारा एनपी है, मतलब क्या है एनपी दूरी निकालना है, एनपी दूरी निकालना है, ठीक है। एनपी बराबर दूरी सूत्र बोलता क्या है, दूरी सूत्र बोलता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये क्या बोलता है हमारा, ये हमारा दूरी सूत्र बोलता है। तो दूरी का सूत्र का इस्तेमाल करते हैं एनपी निकालने के लिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं, वाला स्टेम क्या हो जाएगा आपका, एनपी बराबर हो जाएगा आपका बराबर में √x2 कितना दिख रहा है आपको, x2 मतलब 8 दिख रहा है, ठीक है। 8 माइनस x1 कितना दिख रहा है यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिख रहा है यहाँ पे, y2 का 20, 20 माइनस y1 कितना दिख रहा है आपका 25, तो 25 का होल स्क्वायर, इतना का होल स्क्वायर, और रूट तो सब पे पूरा पढ़ना है बे, रूट क्या है सभी पढ़ना है बे। चलिए अगला स्टेप करते हैं, अगला स्टेप क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा √8 में से 2 गया तो 6 का स्क्वायर, और प्लस 20 में से -25 गया, चल गया ना, तो -5 यहाँ बचेगा सिर्फ इतना का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आप पढ़ते हैं, ठीक है, लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि अब जगह तो है नहीं, तो यहाँ पे पढ़ते हैं अगला स्टेप। तो अगला स्टेप क्या होगा हमारा, एनपी का अगला स्टेप क्या होगा हमारा, यहाँ करते हैं, ठीक है। एनपी बराबर क्या देखिए, तो देखिए अंदर रूट हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना दिख रहा है आपको 36, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस, और -5 से अगर स्क्वायर किया जाए मतलब -5 गुने -5, तो -5 तो प्लस हो जाना है, और पापा से 25, यानी प्लस में 25 आएगा, क्या होगा इसका, प्लस में 25 आएगा, हाँ ठीक है। चलिए फाइनली इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसका एनपी बराबर एनपी, एनपी बराबर जो वैल्यू है कितना आएगा आपका, ये आपका आ गया आपका 9 6 5 11 3 2 5 5 1 6 61, इतना मीटर में ना इकाई, तो मीटर यहाँ मीटर ले देंगे, ठीक। चलिए इतना एनपी बराबर कितना आ गया √61 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लिख सकते हैं यहाँ पे अतः दोनों झंडों के
बीच की दूरी कितना आ गया आपका, बीच की दूरी अर्थात जो आपका एनपी माने हैं, एनपी जो माने हैं उसकी दूरी कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया अंडर रूट 61 मीटर। सही है। चलिए आप पहले इसको पहले उतार दीजिए, फिर क्या है इसका अगला क्वेश्चन और भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बनाना है, इसलिए क्या हम आगे उसको बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल क्या है इतना उतार लीजिए क्योंकि जगह है नहीं इसमें, इसलिए क्या है उसको हम इसको मिटा करके बनाएंगे। ठीक है, चलिए उतार लिए वीडियो करके आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं क्योंकि देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा था क्या दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है वो निकालेंगे, वो तो दूरी निकाल लिए। फिर आगे बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है यदि रश्मिका को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच में, यानी आधी दूरी पे मतलब बीच में पर गाड़ना हो, इसमें ना लिखा टाइप होता मिस्टेक से, तो इसमें ना काटनी है। ठीक है, यहाँ पे लिखना रहेगा पर गाड़ना हो तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए उतारिए इसको आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे आपको मिल गया क्या है, एनपी मिल गया। फिलहाल क्या है जो जानकारी यहाँ पे जरूरी है क्या, वो जानकारी यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ताकि हम क्या है जब इसको मिटाए तो हमारा इस्तेमाल आगे कर पाए उसका। ठीक है, चलिए हमारा ये हमारा निहारिका वाला था पॉइंट था और ये हमारा टी वाला पॉइंट है। ठीक है, निहारिका कोऑर्डिनेट कितना हम लिए थे, देखो कोऑर्डिनेट कितना आया था हमारा 2,25 है। निहारिका कोऑर्डिनेट ये ना, इसका कोऑर्डिनेट भी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 2,25। ठीक है, और प्रीति का कोऑर्डिनेट कितना आया था, प्रीति का कोऑर्डिनेट कितना लाए थे हम 8,20, तो 8,20 हमारा प्रीति का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, चलिए इस इंफॉर्मेशन के यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और एडी कुमार कितना है 100 मीटर है। चलिए तो हो ये काम बन जाएगा आगे इतना इस जानकारी का यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े मिटाते इसको। ठीक है, अब हम इसको मिटा करके क्या है हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चन बनाते हैं जो अगला क्वेश्चन आगे बोल रहा है। चलिए आगे बोल रहा है वो क्या है, निकाल एनपी कितना लाए थे हम, एनपी मान कितना पर दिया गया है यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एनपी मान कितना लाए थे, मतलब दोनों झंडों के बीच दूरी कितना लाए थे अंडर रूट 61 मीटर। चलिए तो हमारा पहला आंसर आ गया था दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब आगे क्या बोल रहा है कि एक और तीसरा लड़की इसमें टपक गई रश्मिका को एक नीला झंडा गाड़ना है और दोनों झंडों को मिलाने वाले खंड पर ठीक आधी दूरी, मतलब क्या है जो एनपी आपको दे रखा खंड मिल रहा है इसके ठीक बीच में कहीं पे आपको गाड़ना है, किसको, रश्मिका को, रश्मिका गाड़ना है। ठीक है, चलिए और तो बोल रही है तो उस रश्मिका को अपने झंडा को कहाँ पे गाड़ना चाहिए हमसे पूछ रहा है। ध्यान से क्या बोल रहा है, बोल रहा है एन और पी के बीच में। तो देखिए तो आपका एडी मनी बाई एच में ये रश्मिका कहाँ है वो तो हमको पता दिया नहीं, लेकिन क्या है अगर एक्स एच में देखें क्या है कहाँ पे बीच में पता चल जाएगा। देखिए तो ये कितना है, निहारिका कितना दूसरा पंक्ति में है और ये प्रीति कितना है 8वां पंक्ति में। ठीक है, इसके बीच में बोल रहे हैं अर्थात तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां कितना पंक्ति इसके बीच में है, बोल रहा है इसके बीच वाला पंक्ति में, अर्थात उसको क्या है रश्मिका कितना 5वां पंक्ति में होगा तो नहीं, इधर 3 पंक्ति इधर 6 पंक्ति तो बीच में आएगा डिस्टेंस, मतलब क्या है उस रश्मिका को अगर झंडा उसके बीच में गाड़ना है तो बाई एच जो एक्स एच आपका है, एक्स एच में क्या है वो 5वां पंक्ति में जाएंगे, 5वां पंक्ति में ही गाड़ेगी, मतलब क्या है इस 5वां पंक्ति के बीच में कहीं गाड़ेगी वो। अब एडी वाला में बाई एच वाला में कितना दूरी पर गाड़ेगी वो पता नहीं है, लेकिन क्या है एक्स एच वाला को पता चल गया कितना काटेगी वो 5वां पंक्ति में गाड़ेगी, मतलब क्या है जो एक्स का कोऑर्डिनेट मिला अगर लिखना चाहे हम इस रश्मिका के जब कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या है रश्मि ने, रश्मि कैसे लिखा था, रश्मि कैसे लिखा देखिए तो रश्मि आने की इस आर का यदि हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहते क्या होगा हमारा एक्स पता है हमको, लिखते हैं क्या इस तरह से एक्स वाई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम। ठीक है, चलिए तो फिलहाल क्या एक्स मान कितना है 5वां पंक्ति में रहेगी बीच में अगर रहना है इसको, तो अर्थात क्या है एक्स बराबर तो 5 आएगा, बाई बराबर कितना अगर एडी कितना ऊपर जाएगी कि बीचा में आ जाए इन दोनों के बीचा में, ये तो पता हमको है नहीं फिलहाल क्या है, इसलिए क्या है इसको हम बाई ही रहने देते हैं, ये हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं इस पंक्ति को से क्या है बीच वाला पंक्ति आप समझ में आया होगा। ठीक है, कौन पंक्ति में जाना पड़ेगा बीच में आने के लिए। चलिए अब क्या है रश्मिका हम इस तरह से क्या है कोऑर्डिनेट लिख लिए, हमको निकालना क्या है हमको इसके यही कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब ये आपका एगो एक्स बराबर दिया है बाई बराबर गायब है रश्मिका वाला रश्मि वाला कोऑर्डिनेट का। ठीक है, पूरा कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ठीक है, चलिए ये बोल रहा है कहाँ पे डालना है, मतलब इस कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा, बोलेगा हाँ ये कोऑर्डिनेट में डालना है उसको। ठीक है, चलिए और बोल रहा है क्या है कि इस जो ये रश्मिका है क्या है एनपी और इस एनपी के बीच में है, अर्थात क्या है आप बीच में मतलब आधा आधा काटेंगे, मतलब इधर रेशियो 1 होगा इधर रेशियो 1 होगा, मतलब m1 जो m2 का रेशियो कितना होगा यहाँ लिखेंगे
जो M1 और M2 जो रेशियो होगा, M1 रेशियो M2 जो होगा वो कितना होगा हमारा 1:1 ही होने वाला है, क्योंकि क्या है आधा काटा है, बीच से काटा है, इधर भी एक इधर भी एक, टर्म हमारा एक रेशियो 1 होगा, ठीक है, बराबर से काटा है, रेशियो हमारा मिल गया। अब आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी रेखाखंड को, एनपी रेखाखंड यहाँ पे है, तो किसी रेखाखंड को जब भी अगर बीच से या कहीं से भी अगर उसको विभाजित किया जाता है और उस विभाजन का बिंदु जानना हो तो किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, तब करते हैं हम विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए तब क्या है, विभाजन सूत्र का इस्तेमाल क्या है, हम इस आर पॉइंट का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, तो वो निकालना क्या है, आर बराबर जो आपको ये निकाला है, आर बराबर जो है 5, ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या क्वेश्चन मार्क हमको निकालना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या होगा, देखिए विभाजन सूत्र में क्या बोलता है, विभाजन सूत्र क्या है, आर पॉइंट का निकालना है, ठीक है, आर जो पॉइंट है इस पॉइंट को निकालना है, मतलब कितना है 5, सिंपल क्या है, विभाजन पॉइंट से आर सूत्र तो आर पॉइंट यहाँ लेते हैं और क्या है विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। विभाजन सूत्र में क्या बोलता है, वो बोलता है हमारा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा, ये हमारा क्या है एक्स कोऑर्डिनेट का हो गया इतना, ठीक है। अब बाय कोऑर्डिनेट लिखने क्या है, बाय कोऑर्डिनेट का होता है, ये होता है हमारा m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2 इतना, ठीक है। इतना बराबर क्या होगा, ये पॉइंट का हमका क्या है x बराबर कोऑर्डिनेट दिया गया, इसलिए क्या है इस पॉइंट को हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ताकि हम क्या है अंतिम में कंपेयर करके इसका क्या है वैल्यू को आगे बढ़ा पाए, ठीक है। आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना है 5, बाई, ठीक है। चलिए हमको क्या है बाई का मान निकालना है, सिंपल क्या है कंपेयर आप कर लेंगे, सिंपल वैल्यू रखने के बाद। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप में आपका हो जाएगा, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट के आप जानते हैं, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट कोई होता है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के होता है, ये हमारा क्या है बाई कोऑर्डिनेट के लिए होता है, ठीक है। चलिए तो सर पहले क्या है वैल्यू रखते हैं, आप लोग जानते हैं क्या है, अगर ये एनपी आपका बिंदु होती है, क्या ये हमारा जाएगा x1 बाई 1 हो जाएगा, और ये हमारा जाएगा x2 बाई 1 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और m1 m2 का वैल्यू 1/1 दिया गया है, चलिए वैल्यू रख देते हैं सारा वैल्यू इसमें। तो x2 कितना है, m1 इंटू x2, m1 कितना रहा आपको 1, तो 1 गुने x2 मान कितना दिख रहा है आपका 8 दिख रहा है, x2 है ना, देखिए 8 दिख रहा है आपका, इतना प्लस m2 का मान भी होने रहेगा क्योंकि दोनों को x1 का मान कितना है, x1 का मान यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो हमारा जाएगा गुने 2 बटे क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, ठीक है। कितना है m1 कितना दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 और m2 भी कितना 1 है, दोनों 1 रहेगा, इतना कॉमा, ये कितना होगा आपका, होगा ये होगा m1 कितना है 1 रहेगा आपका, बाई 2 का मान कितना है 20 है, बाई 2 का मान कितना 20 है, इतना गुने प्लस m2 का मान भी होने हैं, बाई 1 का मान कितना आपको दिख रहा है 25 दिख रहा है, 25 बटे m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1 इतना हो जाएगा, ठीक है। कितना कितना है r बराबर 5, बाई, ध्यान रखिए ये आपको x कोऑर्डिनेट का दिखा रहा है, अयव का है ये बाई कोऑर्डिनेट को, इससे तो क्या है इसमें देखिए x कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, ये बाई कोऑर्डिनेट दिखा रहा है। अब क्या करेंगे हम इसमें हम तुलना करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या है तुलना करने के बाद, यहाँ लिखेंगे हम यहाँ तुलना करने पर अगर हमको बाइक माना है तो बाइक माना करेंगे तो क्या हमारा पूरा आर कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्या है डायरेक्ट तुलना कर दें, तुलना क्या करेंगे, ये हमारा बाइक कोऑर्डिनेट दस आता है, ये देखिए इधर बाइक कोऑर्डिनेट हमारा 10 आ रहा था, ये क्या करेंगे हम इसको तुलना करके क्या है बराबर लिख सकते हैं, देखिए आर पॉइंट और सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट का एक पॉइंट तो इतना बराबर इतना रहेगा फिक्स है, तो सोल्व करिएगा क्या है आपका 5 आने वाला है, ठीक है। ठीक है होगा 8 प्लस 2 कितना होगा 10 हो जाएगा, 10 में 2 भागा देगा 5 हो जाएगा, देखिए 5 बराबर है, बिल्कुल बराबर है। उसी प्रकार से जो हमारा ये जो होगा ना ये भी इसके बराबर होगा, या फिर आपको दिक्कत हो रहा है क्या है एक थोड़ा सा क्या एक थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं ताकि क्या है आपको कंपेयर करने में और आसानी हो, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और तो आगे बढ़ जाते हैं, क्या हो जाएगा देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा इसका आर बराबर का हो जाएगा, देखिए तो 8 प्लस 1 गुने तो 8 हो जाएगा, प्लस 1 गुने 2 2 होगा, मतलब कितना होगा 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 8 प्लस 2 बटे 2 इतना कॉमा कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस 25 नहीं 20 प्लस कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस 25 इतना बटे 2 इतना अरे यार फिर बराबर में नीचे लिख देते हैं, जगह कमी पड़ जाएगा यहाँ पे बार बार यार चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए क्या आपका आर बराबर 5 बाई है, ठीक है। चलिए देखिए फाइनली अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 10 में से 2 गिरा कितना गया 5 देखिए आ जाएगा यहाँ पे इतना कॉमा और ये 45 बटे 2 हो जाएगा, इतना बराबर कितना इधर होगा
फिर आर बराबर ही बाई चलेगा, आर बराबर कितना आपका 5 बाई चलेगा। सही, चलिए इतना चल रहा है आपका। अब देखिए क्या है, आपको दिख रहा है आर बराबर आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे 5,45/2 और इधर क्या हो जाएगा आपका आर बराबर 5,22। अब देखिए कंपेयर करने में आपको और आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कंपेयर कर लीजिए। अब दिख रहा हो, देखिए तो ये 5 बराबर 5 दिख रहा है, आर बराबर आर बिंदु दिख रहा है आपको। ठीक है, और देखिए जहां बाई का मान है, कितना दिख रहा है आपको, इतना दिख रहा है। अतः बोल सकते हैं कि बाई का मान कितना आपका है, लिखेंगे अतः यहां चलिए इधर लिख देते हैं। अतः यहां तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर क्या लिखे थे, तुलना करने पे क्या आया, बाई का मान कितना आ गया, बाई पे कितना दिख रहा है, 45/2 दिख रहा है। मतलब कि तुलना करने पर बाई बराबर कितना आ गया 45/2, अर्थात कितना आ गया 22.5 आ गया, 22.5 आ गया। ठीक है, 45/2 इसको कीजिएगा तो 22.5 आ जाएगा। अतः जो आपका जो बिंदु था, वो बिंदु जो इन दोनों झंडों के मतलब एन और पी के बीच में जो बिंदु होगा, वो बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 5, 22.5 इतना। ठीक है, और क्या बोल रहा है, तो उसे झंडा अपना कहाँ गाड़ना होगा, क्या है इस कोऑर्डिनेट पे गाड़ना होगा। ठीक है, 5,22 कोऑर्डिनेट पर गाड़ेगी इस ग्राफ में, क्या है वो एनपी के जस्ट बीच में गाड़ पाएगी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 5,22 आ गया। ठीक है, बाई कोण कितना आ गया 22.5 आ गया। ठीक है, तुलना करने के बाद यहाँ पे चलिए बड़ा है वहां फिर बोला था यार। चलिए वीडियो रोकिए, इसको बता लीजिए क्या है, फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अंतिम लिखना चाहे लिख सकते हैं कि रश्मि को 5वीं लाइन में 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा गाड़ना होगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, अगर लिखना चाहिए था यहाँ पे। अगर लिखना चाहते क्या है आपको आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, अतः रश्मि को 5वीं लाइन में या पंक्ति में 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा। जगह नहीं था इसलिए क्या है थोड़ा सा यहाँ पे हटा दिए। ठीक है, अंतिमा में फाइनल में आंसर इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इन बोल रहा है कि अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा, तो बोल दिए कहता रश्मि को 5वीं पंक्ति में 22 मीटर की दूरी पे अपना झंडा क्या गाड़ना पड़ेगा। चलिए तभी क्या है एन और पी के बीच में वो झंडा गाड़ पाएगी। चलिए वीडियो रोकिए, इसको ताले क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अरे यार एक ही क्वेश्चन में इतना 27 मिनट हो गया। वीडियो रोक के उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लिए, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटाते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 4 है वो देख रहे हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। ठीक है, चलिए उतार लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोल रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्या बोल रहा है देखिए तो क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 के किस अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या बोल रहा है, दो बिंदु पे दिया गया है, मान लेते क्या एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु क्या है यहाँ पे कहीं पे होगा। चलिए इस बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया गया कितना है -3,10 दिया गया। ठीक है, और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया 6,-8। चलिए और बोल रहा है इसके क्या इस रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में बांटेगा। क्या है इसके बीच में कहीं पे क्या कोई बिंदु है, क्या बिंदु उसका क्या है वो दिया गया -1 और 6 दिया गया। ठीक है, अब बोल रहा है जो बिंदु है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया है, अनुपात हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आने में क्या बोल रहा है अनुपात बोल रहा है, मतलब m1 अनुपात m2 हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अनुपात बराबर क्वेश्चन मार्क। सही है, चलिए तो इसका नाम मान लेते हैं, इसका नाम ए मान लेते हैं इस बिंदु का, इसका नाम बिंदु का पी बी मान लेते हैं, इसका क्या है क्यू मान लेते हैं नाम। ठीक है, क्या हमको आगे इसका नाम डिनोट करने में आसानी हो इसलिए क्या है इसका नाम मान लिया। ठीक है, बिंदु का नाम मान लिए। चलिए अब क्या है इसको नामना शुरू करते हैं। आपको निकालना अनुपात निकालना है,
तो क्या है, इसका विभाजन सूत्र पहले लेगा, क्योंकि क्या है, दो एक रेखाखंड को क्या है एक बिंदु विभाजित कर रहा है, अर्थात क्या इसमें विभाजन सूत्र तो इस्तेमाल होने वाला है। चलते शुरू करते हैं। आपका अनुपात देना, पहले अनुपातों को मानना पड़ेगा नहीं, तो क्या है यहाँ लिखते हैं अनुपातों में पहला है ना क्या है, इसलिए बोलते हैं माना कि अनुपात के अनुपात 1 है, ठीक है, इस तरह से मानते हैं। तो मतलब देखिए आपका एक अनुपात तो कहीं होगा, लेकिन के बराबर इतना वैल्यू होगा, जैसे के अगर बटा में आ गया, क्या है आगे वैल्यू आपका अनुपात वाला इधर भी आ जाएगा। अनुपात जब मानते हैं तो क्या है इसी रूप में मानते हैं, पहले के मान लीजिए या फिर ए से लेकर जेड तक जो आपको लेटर मानना वो मान लीजिए, और के अनुपात इधर एक आता है हमेशा, ठीक है, इस तरह से माना जाता है। ठीक, जब हम विभाजन सूत्र में इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस तरह से हम मानते हैं हमेशा अनुपात को, ठीक है, इस तरह से। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं अतः हमारा m1 और अनुपात m2 बराबर कितना दिया गया है, k अनुपात 1 दिया गया है, ठीक है, इस तरह दिया गया है। या इसको नीचे भी लिख सकते हैं, कितना दिया गया है, k अनुपात 1 दिया गया है, ठीक है। तो वो फिलहाल क्या है प्रॉपर क्या है इस अनुपात को ज्ञात करना। चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ क्या करेंगे विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे विभाजन सूत्र से, और विभाजन सूत्र क्या बोलता है हमारा, विभाजन सूत्र बोलता है कि किसी बिंदु क्या बिंदु नाम है के क्यू है ना, बोलेंगे क्या बोलेंगे यहाँ पे क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, वो होगा हमारा, पहले फॉर्मूला विभाजन सूत्र के फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, सही है इतना। चलिए कॉमा ये x वाला हो गया, y वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका m1 बाई 2 प्लस m2 बाई 1 बटे m1 प्लस m2, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। m2 अब देखिए क्या है, इसके बराबर कितना पॉइंट है, इसके बराबर क्यू बराबर पॉइंट आपको दिया गया, कितना दिया आपको, ये दिया गया आपका, देखिए तो -1 6। आप कंपेयर करके क्या है, कंपेयर करके क्या हम अनुपात ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, अगला स्टेप इसका सिंपल, जो x1 x1 x2 बाई 2 और जो m1 m2 यहाँ माने क्या सारे वैल्यू इसमें रखेंगे, और इसमें अंतिम में क्या कंपेयर करेंगे, ठीक है, तुलना करेंगे। चलिए करते हैं। तो हमारा क्या होगा, पहला हमारा बिंदु क्या, पहला बिंदु को हम x1 बाई 1 बोलते हैं, और दूसरा बिंदु क्या है हम x2 बाई 2 बोलते हैं, दूसरा बिंदु, ठीक है। चलिए बोल दिए। अब क्या सिंपल इस हिसाब से क्या है यहाँ पे वैल्यू बढ़ दीजिए, m1 इंटू x2, m1 कितना दिख रहा है आपका, m1 दिख रहा है यहाँ पे k, m1 को कितना हम जो m1 को माना है k x2 गुना x2 मान कितना दिख रहा है, x2 मान दिख रहा है कितना 6 दिख रहा है, ठीक है। तो 6 प्लस m2 कितना है 1, m2 आपको दिख रहा है 1, और x1 का मान कितना दिख रहा है, x1 का मान दिख रहा है -3, गुने में -3 इतना बटे m1 प्लस m2, मतलब क्या होगा k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, इतना कॉमा इधर क्या देखिए मिल गया आपका, ये इधर आपको मिल गया m1 का मान कितना आपका हो जाएगा, m1 का मान तो है k गुने बाई 2 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखे तो बाई 2 मान कितना दिख रहा है आपको, बाई 2 मान दिख रहा है यहाँ पे -8, ठीक है। तो -8 प्लस इधर क्या हो जाएगा m2 बराबर 1 है लिखा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, और बाई 1 कितना दिख रहा है आपको, बाई 1 दिख रहा है यहाँ पे, बाई 1 कितना देखे तो 10 दिख रहा है, तो 10 बटे m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1, क्योंकि ये नहीं m1 प्लस m2 ये हमारा कितना गुना हो जाएगा, इतना मतलब प्लस में हो जाएगा इतना, और इधर तो बराबर किधर चलवे करेंगे क्या, ये इसी बिंदु को हम लिख रहे हैं फॉर्मूला मदद से इस तरह से, ठीक है, ताकि हम क्या अंतिम में कंपेयर कर पाए। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको आज। सोल्व करने में क्या होगा, क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6k -3 बटे क्या हो जाएगा आपका k प्लस 1 हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, कॉमा इधर देखिए क्या हो जाएगा आपका -8k, और इधर होगा एक गुना होगा प्लस में 10 रहेगा, प्लस है तो इतना बटे क्या होगा k प्लस 1 इधर रहेगा, इतना प्लस इतना, और इधर बराबर के इसी पॉइंट को क्या लिख सकते हैं, इसी पॉइंट को हम एक इतना दिया गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, आप किसी के भी या तो हम x कोऑर्डिनेट जो दिख रहा है यहाँ पे, ये आप जानते हैं हम क्या है, ये x कोऑर्डिनेट दर्शाता है, ये y कोऑर्डिनेट को दर्शा रहा है, ठीक है, ये आपका y कोऑर्डिनेट दर्शा रहा है हमेशा, और ये क्या हमारा ये x कोऑर्डिनेट दर्शा रहा है, ठीक है। तो किसी को भी आप ये भी आपको दिख रहा है कि ये वाला क्या है x कोऑर्डिनेट दर्शा रहा है, इधर y कोऑर्डिनेट दर्शा रहा है, ठीक है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट दर्शा रहा है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट दर्शा रहा है। तो किसी भी x वाला या y वाला किसी वाला को भी एक लीजिए, आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सेम बिंदु है, सेम बिंदु मतलब क्या कोऑर्डिनेट भी सेम ही रहेगा। तो किसी भी एक कोऑर्डिनेट को क्या है कंपेयर करने के बाद क्या है आपका k का मान आ जाएगा, लेकिन क्या है अतः हालांकि क्या है दोनों का अलग अलग कीजिएगा, क्या वैल्यू क्या है आपका सेम ही आना है, वही अनुपात क्या है सेम आएगा कंफर्म, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं दोनों का, ठीक है। तो पहले क्या है पहले x बराबर कॉमन है, ठीक है, पहले हम दोनों तरह से चेक करेंगे ताकि क्या आपको क्या है कंफ्यूजन सब क्लियर हो जाए। क्या करेंगे हम दोनों चेक करेंगे, मतलब क्या है इतना बराबर कितना लिख सकते हैं, ये आपको देगा 6 के, मतलब लिखेंगे यहाँ पे तुलना करने पर
तुलना करने पर, कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा हमारा x के बराबर, x के बराबर हो जाएगा आपका, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कि 6 के माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा k प्लस 1, तो k प्लस 1 बराबर कितना आपका हो जाएगा, कितना दे देगा, x बराबर कितना दिया गया आपको -1 देगा ना, -1। और दूसरा तुलना कितना हो जाएगा, बाई वाला तुलना भी कर लेते हैं, कितना -8, तो -8 के प्लस 10 बटे k प्लस 1, और बाई का मान है रियल में है कितना, देखिए 6 दिया गया, ठीक है, 6 दिया गया इस तरह से। देखिए क्या हम बस क्या है x ब्लॉक से x से और बाई वाला बस क्या तुलना कर लिए, तुलना करके लिख लिया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, k का मान आपका आ जाएगा, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपको आ जाएगा 6 के -3, और ऐसा करते हैं तो कुछ नहीं देते, एक लिख सकते हैं ना, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं -1 बटा 1 भी लिख सकते हैं, -1 लिखा हुआ है, तो इससे क्या आप क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करते हैं, ठीक है। चलिए इससे गुना होगा, 1 से गुना होगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, बराबर ये क्या हो जाएगा आपका -1 गुना हो जाएगा आपका k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला स्टेप क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 के -3, तो ऐसे गुना 1 से गुना करेगा, कोई फर्क पड़ना है नहीं, ठीक है। माइनस गुना 1 से गुना मतलब क्या है सिंबल चेंज हो जाएगा, तो माइनस गुने प्लस, तो मतलब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस गुने प्लस, ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। इतना आगे कितना क्या देखिए, तो इस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे के का मान क्या है, उसको बराबर इधर ले आइए, 6 के इधर हाईवे था और इधर माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस में के इधर आ गया, और जो आपको -3 दिख रहा है उसको बराबर को उधर भेज दीजिए, ताकि हम क्या मान सिर्फ निकालना है, इससे एक एक जाति को क्या अलग अलग कर रहे हैं। तो -3 इधर दिख रहा है, उधर जाकर प्लस में जाएगा, तो -1 इधर हाईवे था पहले में, इधर उधर क्या प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है, इधर माइनस में जाएगा प्लस में आ गया। अब फाइनली कितना आ गया आपका 6 के और प्लस में 1 के, तो कितना 7 के हो जाएगा फाइनली आपका, ये कितना होगा आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 2, फाइनली के का मान कितना आ गया, के का मान कितना गया, के का मान आ गया 2/7, सही है 2/7, क्योंकि देखिए इधर 7 का एक साथ गुना था नहीं, बराबर उधर गया तो भागा में आ गया, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से इधर भी कंपेयर कर लीजिए, आपका क्या वैल्यू आपका एम के बराबर इतने आना है, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा, इसमें भी क्या है कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई इसका भी कर लीजिए, कितना आ गया, ये आपका आ जाएगा -8 के प्लस 10, ये आपका आ जाएगा गुना करने के बाद के प्लस 1 गुना 6 हो जाएगा, नहीं से गुना हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा देखिए, तो ये आपका आ जाएगा -8 के, और ये हो जाएगा +10, और ये आपका हो जाएगा 6 गुने के, तो 6 के और प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम, इस बराबर नहीं, या 8 के का इधर माइनस में 8 के बराबर को उधर भेज देते, क्या प्लस में जाएगा उधर जा करके, क्या यहाँ पे बराबर करते हैं, और 6 के यहीं रहने देते हैं, और क्या है बराबर के उधर भेज देते हैं, ठीक है। क्या उधर जाकर हो जाएगा, उधर जाकर प्लस में जाएगा, तो +8 के आ जाएगा, ठीक है। चलिए और इधर से इधर हुए था, और जो यहाँ पे प्लस में 6 दिख रहा है उसको क्या बराबर किधर भेज रहे हैं, ठीक है, इधर प्लस में जाएगा, माइनस में इधर हो गया 6, यानी कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा, इतना बराबर कितना हो जाएगा 6 8 14 के, 14 के आपको क्या फाइनली क्या के का मान निकालना सिर्फ क्या है 4, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका 4 तो इधर बेक रहा उसी, और इधर 14 इधर के गुना में जाएगा, भागा में आ गया, फाइनली कितना गया 2 ग्राम कटेगा, मतलब 2/7 जाएगा, मतलब केक मान कितना गया देखिए 2/, लिख सकते हैं फाइनल में कि 2/7 बराबर कितना आ गया के का मान आ गया, ठीक है। चलिए अर्थात देखिए तो केक मान कितना आ गया आपका, केक मान आ गया 2/7, यहाँ आप लिख सकते हैं फाइनल में, जगह कम इसलिए क्या है यहाँ लिख देते हैं। अतः यहाँ जो क्या है, जो आपका M1 और M2 का जो वैल्यू था कितना था, वो अगर इसको अनुपात में लिखे, क्या अनुपात में इस तरह से लिखा जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा के अनुपात कितना था, के अनुपात कितना था हमारा, ये मतलब के अनुपात था हमारा 1 लिखा हुआ, चाहिए नहीं था ना, लेकिन इसको हम अगर लिखेंगे बटा में लिखेंगे क्या लिख सकते हैं इसको, M1 और M2 का अनुपात क्या बराबर में लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं k/1 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या हम इसी रूप का वहाँ पे इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए देखिए इस रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, उसी रूप का यहाँ इस्तेमाल किए। आप के मान रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा M1/M2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो एक मान रखिए क्या देखिए 2/7 है, 2/7 यहाँ पर बड़ा बटा, इतना कम जगह में मुसीबतें ऐसा करते हैं, मिटा दे इसको, ठीक है ऐसा करो यार, थोड़ा सा उतार लो, यहाँ हम क्या है इसको थोड़ा सा जगह खाली जगह हम बनाते हैं, ठीक है। वहाँ के बाद क्या है यहाँ बनाते हैं, यहाँ डिब्बा पाड़ लेते हैं, यहाँ पे खाली जगह है, हम यहाँ पे ही बना पाएंगे, वहाँ पे जगह ही नहीं बन रहा है तो कैसे बनाएंगे। चलिए यहाँ बात यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमको यहाँ पे फाइनली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि केक मान कितना आया 2/7 आया, 2/7 आया, ठीक है। चलिए तो आपको यहाँ पे अनुपात में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है M1 अनुपात M2 बराबर लिखा हुआ कितना है k अनुपात 1 लिखा है, यही माने थे ना हम, अनुपात माना कितना माने थे, ठीक है। चलिए तो इसको लिख सकते क्या लिख सकते हैं हम M1 और बटे M2 लिख सकते हैं, इतना बराबर k बटे इतना लिखना चाहिए, यहाँ पे के का मान पुट कर देते हैं, M1 और M2 इतना रहेगा बटा, के मान कितना है, के मान लाए 2/7 लाए, ठीक है।
तो 2/7 बड़ा 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 वाला बटा और 1, फाइनली देखिए कितना आएगा, ये सोल्व करने वाला कितना आएगा आपका, ये सोल्व करने वाला हो जाएगा 2/7 नीचे आ जाएगा और ये गुने 1 तो इससे रहे करेगा फाइनली इतना है, ठीक है। जो M1 और M2 के मान है कितना फाइनली आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2/7 आ गया, ठीक है। तो अगर M1 अनुपात M2 लिखना चाहें क्या लिखेंगे आपका 2/7 लिखेंगे, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मामला गड़बड़ा गया था, जगह कमी पड़ जाता है बार बार यार। चलिए यहाँ के बाद क्या है, यहाँ से उतार लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से उतार लिए, आगे बढ़े। चलिए ऐसा करते हैं, आज क्लास क्या है समाप्त करते हैं, उतार लिए ना, हट कर जाते हैं आगे से, उड़ा लीजिएगा आप। तो आज क्लास क्या है यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते हैं इसी प्रकार से। और हाँ, प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे चैनल का आइकन मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।